नमस्कार। सीबीएसई ने 9 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अभी अपीयर होने वाले हैं। खासकर 2 विषयों में, एक साइंस और दूसरी सोशल साइंस। इसमें क्या कहा गया है कि साइंस में, पहले बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में जो हैं 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स। इसी प्रकार से सोशल साइंस के पेपर में 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी। ए हिस्ट्री के लिए, बी ज्योग्राफी के लिए, सी पॉलिटिकल साइंस के लिए और डी इकोनॉमिक्स के लिए। इसकी रिगार्डिंग सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी वेबसाइट पे जारी कर दिए हैं, जिनको विद्यार्थी देख सकते हैं सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट से। उनकी मार्किंग स्कीम भी साथ में दी गई है। अब यहाँ पर ज़रूरी इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं कि स्टूडेंट ने अपनी आंसर बुकलेट को साइंस में 3 सेक्शन में बांट लेना है और सोशल साइंस का जब पेपर लिखें तो 4 सेक्शन में उसको बांट लेना है। और जब विद्यार्थी अपने आंसर देंगे तो सेक्शन वाइज ही आंसर देंगे। कोई भी आंसर जहाँ पर भी देंगे तो कंसर्न सेक्शन में ही उनको देना है, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का साइंस में और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का सेक्शन के हिसाब से ही अपनी आंसर सीट पे वो आंसर देंगे। ठीक है। कोई भी आंसर मिक्स नहीं करना है, यानी एक सेक्शन का आंसर दूसरे सेक्शन में नहीं लिखना है। यदि उन्होंने ऐसा किया, स्टूडेंट यदि आप मिक्स कर देते हैं आंसर को या दूसरे सेक्शन में लिखते हैं तो उसको इवैल्यूएट या नहीं किया जाएगा और ना ही उसको नंबर अवार्ड किए जाएंगे, आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए सावधानी रखें। सीबीएसई ने ये भी कहा है कि आपने इस प्रकार की सावधानी जो है वो रखनी है और इस कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है कि आप दूसरे सेक्शन में उसको लिख दें, तो ये स्वीकार्य नहीं होगी और ना ही री एवेल्यूएशन में ये प्रोसेस या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के दौरान भी ये वेरीफाई होंगी। तो सीबीएसई ने ये कहा है कि ये एनुअल एग्ज़ाम के अंदर और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी आप विद्यार्थियों ने इस बात की सावधानी रखनी है कि आप अपने आंसर हमेशा सेक्शन वाइज ही दें, कोई मिस्टेक अपनी आंसर बुकलेट पे ना करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।